हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट की इकोनॉमिक्स की सीरीज में। 12th इकोनॉमिक्स में हम लोग नेशनल इनकम पढ़ रहे थे, बेसिक कंसेप्ट, और ये आज की लास्ट क्लास है। बेसिक कंसेप्ट की लास्ट क्लास है। इसके बाद हम कल से रिलेटेड एग्रीगेट्स हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारे नेशनल इनकम का सेकंड चैप्टर है। तो हमने लास्ट क्लास में जो हम सेक्टर्स वगैरह पढ़े थे, उन सेक्टर्स का थोड़ा सा यूज यहाँ पर है। क्या यूज है? एक लास्ट टॉपिक हमारा बचता है रियल फ्लो और मनी फ्लो। क्वेश्चन आ जाता है इसका, ज्यादा मार्क्स का नहीं आता, 2-3 नंबर का आ जाता है, लेकिन 2-3 नंबर ही बहुत जरूरी है हमारे लिए। रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है, पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए। रियल एस्टेट का नाम सुना है? रियल एस्टेट का नाम होता है जो मतलब उन चीजों में काम करते हैं जो कंस्ट्रक्शन वगैरह का जो काम करते हैं, उनको रियल एस्टेट बिजनेस बोलते हैं। बेटा ये वो वाला रियल एस्टेट नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। ये रियल फ्लो का मतलब होता है जो रियल में फ्लो हो रहे हैं, मतलब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स जो आपका माल है जो जा रहा है, और सर्विसेज जो आप दे रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर की हो, क्या नाम है, इंजीनियर की हो, सीए की हो, सीएस की हो, चाहे एक वकील की हो, किसी की भी हो सकती है, एक लॉयर की भी हो सकती है। तो कोई भी इसमें सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है, इसमें हमारे टीचर तो मैं भूल ही गया हम लोग भी सर्विस में ही आते हैं, तो टीचिंग प्रोफेशन भी हमारा सर्विस का ही हिस्सा है। तो ये फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज रियल फ्लो। और मनी फ्लो का मतलब कि फ्लो ऑफ मनी इज नोन एज मनी फ्लो। अब ये होता कैसा है? ये तो डेफिनेशन सिंपल है, नाम में ही निकल के आ रहा है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रियल फ्लो क्या कहता है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। 4 सेक्टर है हमारे, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, मतलब एक्सटर्नल सेक्टर। इन चारों में जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, मैंने आपको बताया कि चारों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। एक बनाएगा दूसरा खरीदेगा, दूसरा बनाएगा तीसरा बेचेगा। बात समझ में आ रही है? यहां पर मैं कह दूं एक बंदा सर्विस दे रहा है, दूसरा बंदा उस सर्विस को लेगा, उस सर्विस के बदले वो बंदा पैसे देगा, और ये सर्विस देने वाला बंदा उस पैसे को अपनी जेब में रखेगा। यही होता है, बिल्कुल यही स्थिति हमने चारों सेक्टरों में पढ़ी थी। यहां पर केवल उसी चीज को थोड़ा सा इन्होंने इलैबोरेट कर दिया कि रियल फ्लो में हमारे गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी होते हैं। मनी फ्लो क्या होता है? फ्लो ऑफ मनी अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। पैसे, भैया फ्री में तो कोई काम ही नहीं करता, पैसे भी तो दोगे। अगर अपने सर्विस दी है तो उससे पैसे भी तो लोगे। अगर मैंने माल बेचा है तो पैसे भी तो लूंगा। अगर मैंने कहीं से गुड्स परचेज किए हैं तो उसको पैसे भी तो देके आऊंगा। बात समझ में आती है? तो ये मनी फ्लो कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन था कि उसमें था नहीं। पिछली क्लास में इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन हमने कर ही लिया था। उसी सेक्टर को थोड़ा सा यहां पर डालने की कोशिश की है एक चार्ट के फॉर्म में। थोड़ा सा इससे ऊपर पढ़ने का प्रयास करना, क्योंकि इसके नीचे एग्जांपल मैंने डाला है ताकि जिसको ये भी समझ में ना आया तो वो एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। पर कोशिश करना यहां पर समझ में आ जाए आपको। ये 2 चार्ट मैंने बना रखे हैं। थोड़ा सा चार्ट तो नहीं है, डब्बे टाइप के बना दिए, लेकिन हाँ आपको समझने में थोड़ा सा आसान रहेगा। मैंने इसलिए दोनों को एक साथ डाला है। बेटा रियल फ्लो और मनी फ्लो को दोनों को एक साथ समझाने का प्रयास करूंगा मैं। एक तो आपका है हाउस होल्ड सेक्टर, मैंने कोई और सेक्टर नहीं लिए बल्कि 2 ही सेक्टर अपने एग्जाम्पल में लिए हैं। एक है हाउस होल्ड सेक्टर, एक है प्रोड्यूसर सेक्टर। एक है हाउस होल्ड सेक्टर, एक है प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड माल खरीदेगा, प्रोड्यूसर माल बेचेगा। जरा ध्यान रखना ये एरो कैसे जा रहे हैं, ध्यान रखना ये एरो कैसे कैसे जा रहे हैं, ये एरो किधर जा रहे हैं, ये एरो किधर जा रहे हैं, ध्यान रखना इस बात का। ये एरो का ही खेल है इसके अंदर। हाउस होल्ड, यहां एरो इसकी तरफ आ रहा है, मतलब प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को कुछ दे रहा है। क्या दे रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा जो प्रोड्यूसर माल बनाएगा वो किसको बेचेगा? वो हाउस होल्ड्स को ही बेचेगा। अगर एक फार्मर की बात करें, वो अगर अनाज उगाएगा वो तो किसके लिए उगाएगा? हाउस होल्ड के लिए उगाएगा, जो बंदा खाना खाएगा। बात समझ रहे हैं? भले वो हाउस होल्ड में खुद भी आता हो अपने घर पे बैठ के, लेकिन हाउस होल्ड एक सेक्टर अलग बांटा गया है, प्रोड्यूसर सेक्टर जो पर्टिकुलर माल को बना रहा है। मैं किसान तो नहीं हूं, मैं किसान नहीं हूं, हालांकि हूं तो मैं किसान ही, यादव हूं बिरादरी का, तो किसान ही हूं गांव में, लेकिन नाम का किसान हूं, मैं कोई खेती वेती नहीं करता। लेकिन जो बंदे रियल में किसान है, जो वहां पे खेती कर रहे हैं, मैं वो तो नहीं हूं ना, पर खाता तो मैं भी हूं, अनाज तो मैं भी यूज करता हूं। बात समझ में? तो ये हाउस होल्ड में सब काउंट हो जाते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर में कौन कौन काउंट होता है? जो उस पर्टिकुलर चीज को प्रोड्यूस कर रहा है। बात समझ में आती है? तो यहां पर हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर की बात है। प्रोड्यूसर अपने गुड्स एंड सर्विस जो भी वो बना रहा है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, हाउस होल्ड को दे रहा है। बिल्कुल हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड को एक सेक्टर काउंट किया गया, तो बेटा वो गुड्स प्रोड्यूस कहां से करेगा? उसको लेबर भी तो हाउस होल्ड से ही मिलेगी। बात समझ में आती है? तो फैक्टर सर्विसेज देगा कौन? हाउस होल्ड देगा प्रोड्यूसर को।
जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बारे में एग्जांपल थोड़ा सा उसे पढ़ लेंगे, लेकिन यहां थोड़ा समझ के रखना कि हाउस होल्ड प्रोड्यूसर सेक्टर को दे रहा है, ठीक है। तो मनी फ्लो क्या है? मनी फ्लो में हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, बेटा अगर ये खरीदेगा नहीं तो ये बेचेगा किसको? तो ये पैसे दे रहा है प्रोड्यूसर को, ये देखो एरोस की तरफ जा रहा है, और बदले में प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, जो भी उससे फैक्टर सर्विसेज लिए उसके लिए पेमेंट दे रहा है। वो चीज समझ में थोड़ी कम आई होगी, लेकिन अब दोनों को एक साथ देखना। प्रोड्यूसर दे रहा है हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज, तो हाउस होल्ड क्या कर रहा है? उस गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपेंसेस दे रहा है, एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहां सर्विसेज भी लिख दीजिए। अब थोड़ा जहां क्लियर होगा कि ये हाउस, जब प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है तो हाउस होल्ड फ्री में नहीं ले रहा, बल्कि उसके बदले में क्या कर रहा है? पैसे दे रहा है प्रोड्यूसर के पास। साथ ही साथ मैं यहां कह दूं कि अगर हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, प्रोड्यूसर को, तो प्रोड्यूसर उसको फ्री में नहीं ले रहा, बल्कि क्या दे रहा है? वापसी, पेमेंट दे रहा है फैक्टर सर्विसेज के। पेमेंट किस किस तरीके से देगा? मैंने पिछली क्लास में बताया, लैंड है तो रेंट देगा, लेबर है तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय देगा, मतलब वेजेस हो गई, सैलरी हो गई, जो भी एम्प्लॉयज को दिया जाता है, जो भी तय हुआ होगा। कैपिटल अगर है तो इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर है तो प्रॉफिट, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। मैंने इसको एक एग्जांपल के फॉर्म में डाला है, इसको थोड़ा देखने की कोशिश करना। मिस्टर एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस एंड टुक लैंड फ्रॉम आकाश, आकाश से लैंड लिया, लेबर उसने टाउन से ली, शहर से लेबर ले ली, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल इन बिजनेस, बिजनेस के अंदर कैपिटल अपनी जेब से उसने डाली है, एंड रन बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, उसने खुद ही बिजनेस रन किया है, ध्यान रखना इस बात का, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। बात समझ में आती है? तो अब क्या कहा गया है? यहां पर कहा गया है कि नाउ पेड रेंट टू आकाश, आकाश कौन है? फैक्टर सर्विसेज देने वाला, उसको क्या दिया है? रेंट दिया है। पेड सैलरी टू लेबर, जो लेबर रखी थी, अर्नड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट अर्न किया है, अर्नड प्रॉफिट ऑन बिजनेस रन, जो भी बिजनेस आपने रन किया है उसके लिए आपने प्रॉफिट मतलब कमा लिया, ठीक है जी। तो अब क्या कहा गया? दीज आर फैक्टर सर्विसेज, रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सैलरी को कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बोलते हैं, जो हम नाम यूज करेंगे। जब फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, इसका बड़ा फॉर्मूला है, जब नेशनल इनकम कैलकुलेशन होगी तो उस टाइम पर एक एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, पर फिलहाल केवल इतना समझना कि फैक्टर सर्विसेज के ये 4 रूप हैं, इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में ये चारों चीजें इंक्लूड होती हैं। क्यों? क्योंकि चारों सेक्टरों की होती है, और 4 सेक्टर क्या है? हमने बताया आपको कि यही 4 सेक्टर आपके इकोनॉमिक्स में, जो इकोनॉमी के अंदर डिसाइड हुए हैं, कि पूरी दुनिया को इन्होंने 4 हिस्सों में बांट दिया। हाउस होल्ड, जो हम सब लोग हैं, प्रोड्यूसर, जो माल बनाता है चाहे किसी प्रकार का हो, गवर्नमेंट, जो सबको कंट्रोल करती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, प्रोड्यूसर भी कभी कभी होती है, साथ साथ में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एक्सटर्नल सेक्टर, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। बात समझ में आती है? चारों को ही हम लेंगे अपनी नेशनल इनकम की एस्टिमेशन में। चलिए जी, आज यहां पर हमारा बेसिक कंसेप्ट खत्म होता है। थ्योरी में क्वेश्चन यहां से बनेगा, कोई न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो इसलिए यहां पर मैंने कोई न्यूमेरिकल था तो मैंने ग्रुप में शेयर किया है, ना ही कि आपसे कुछ न्यूमेरिकल यहां पर क्लास में करवाया है। लेकिन इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ये एक नींव है। अगर ये क्लास आपको अभी भी थोड़ी सी दिक्कत कर रही हो तो बेटा थोड़ा सा समय लेकर, ज्यादा लंबी क्लासेस नहीं है, 9 पार्ट है, केवल 9 पार्ट 20-20 मिनट के हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक दिन में आप सारे पार्ट दोबारा देख सकते हो, जल्दी जल्दी सब देख लेना ताकि आपको चीजें सब क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम में, एक अच्छा रोल निभाने वाला है वो, और डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से उठेगा। और थर्ड तो है ही नेशनल इनकम, समझ में आती है? पहला केवल हमने बेसिक कंसेप्ट नाम दिया है, इसको मैंने नाम खुद दिया है बेसिक कंसेप्ट, कोई आपकी बुक्स में बेसिक कंसेप्ट नाम नहीं है इसका, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।